आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। सीएम योगी से बहस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पारा और चढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गुंडों के सरगना संबंधी में आरोप पर कि हमारी तस्वीर और मुख्यमंत्री की तस्वीर देख लो, कौन माफिया लगता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा से लेकर सीएम योगी तक पर निशाना साधा है। मठाधीश और माफिया को लेकर दिए गए बयान पर फिर से अपनी बात को रखते हुए अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री मठाधीश शब्द को अगर दूसरी तरह लेते तो मैं कहूंगा कि वह मठाधीश मुख्यमंत्री है। मैंने किसी धर्माचार्य ये महंत को कुछ भी नहीं कहा। तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जितने अपराध में लिप्त माफिया के आगे समाजवादी पार्टी नाक रगड़ने वाले आज साधु संत को माफिया कहते हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आप भी सुनिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे चल रही थी। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। खैर, ये आरोप और प्रति आरोप का सिलसिला चलता ही रहेगा और ये बयानबाजियां वक्त के साथ कितनी तीखी होती है देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।